हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपके साथ रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करूंगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। आपको हर एक नंबर को कैसे एक्सप्रेस करना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 140 आपका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो आपको क्या करना है, 140 के फैक्टर्स फाइंड कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है, आप देख सकते हैं 140 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आपने क्या किया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है बच्चों, तो आपने क्या किया, 2 की पावर 2 कर दिया। ठीक है, इंटू 5 इंटू 7 इसे रिप्रेजेंट कर दिया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपको क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फैक्टर्स के फॉर्म में लाना था। आपको पता है कि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट को भी करेंगे, 156 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो आपने देखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 मिला आपको। ठीक है, तो 2 आप देख सकते हैं बच्चों, 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो उसकी पावर 2 कर दी, 3 इंटू 15 हो जाएगा। तो सिमिलर वे में आप ये देख सकते हैं, 2 क्या है आपका प्राइम नंबर है, 3 क्या है आपका प्राइम नंबर है, एंड 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। ऐसे ही आपने थर्ड पार्ट सॉल्व किया, 3825, इसके फैक्टर्स फाइंड करें तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो आपने क्या किया, 3 आपको पता है 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो इसकी पावर 2 कर दी, 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो इसकी पावर 2 कर दी, इंटू 17। 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर एंड 17 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपके क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है इसका। तो 4 पार्ट आपका बेसिकली क्या है बच्चों, आपको 5005 का निकालना है। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 7 11 एंड 13 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, तो आपने रिप्रेजेंट कर लिया। पता है आपको 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 क्या है आपका बच्चों, प्राइम नंबर है। ठीक है, 13 भी क्या है आपका, प्राइम नंबर है। इन सेम वे आप 7 4 2 9 का भी फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, इसके फैक्टर 17 19 एंड 23। तो आपने रिप्रेजेंट कर लिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। 17 भी प्राइम नंबर है आपका, 19 भी एंड 13 इज ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के फिर 5 पार्ट कंप्लीट होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट नोट टाइप का, मान लीजिए क्या है ये बेसिकली, तो ये नोट क्या कहता है आपसे बेसिकली बच्चों, जो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ होता है, मान लीजिए कि कोई नंबर्स हैं आपके पास, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, आप अगर उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं और उसका एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब जो आपको एलसीएम और एचसीएफ मिलता है, उन दोनों का जो आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही मिलेंगे। समझ में आया बच्चों, क्या कि अगर आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हों ए एंड बी, से ए एंड बी, और ए और बी का आप क्या करें, एचसीएफ फाइंड करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम फाइंड करें उन्हीं दोनों नंबर्स का, और उन दोनों एचसीएफ और उसके एलसीएम को आप क्या करें, उसके प्रोडक्ट को उन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही मिलेंगे आपको, वो जो आपके नंबर्स होंगे उसके प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन में देख सकते हैं। बेसिकली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको क्या करना है बच्चों, आपको एलसीएम फाइंड करना है एंड एचसीएफ फाइंड करना है एंड वेरीफाई भी करना है, क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, देखिएगा। जैसे कि हमने 26 के फैक्टर्स फाइंड किए। ठीक है, 26 के फैक्टर्स फाइंड करूँगी तो क्या मिलेगा बच्चों, 2 की टेबल में जाएगा 13 टाइम्स, फिर 13 1 आ जाएगा। सिमिलरली 91 को करेंगे, 7 की टेबल में आएगा 13 टाइम्स, 13 1 जा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, हमने इसके फैक्टर्स कर दिए 26 और 91 के। अब क्या करें, रिप्रेजेंट करो, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। हमने क्या इसके जो फैक्टर्स आए हैं उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। सिमिलर वे में हमने 91 को भी कर लिया। ठीक है, 7 इंटू 13,
तो बच्चों बेसिकली जो आपका HCF होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें देखेंगे हम क्या है, कॉमन क्या आ रहा है आपका 13, तो ये क्या हो जाएगा, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है ना, 2 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो 13 क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। HCF ऑफ 26,91 आपको क्या मिल रहा है 13, ठीक। सिमिलरली आप LCM भी फाइंड कर लेंगे बच्चों। LCM क्या होता है, LCM 26,91 का लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हैं ना। तो ये क्या होगा आपका, जैसे आप देख सकते हैं 2 की पावर लार्जेस्ट कौन सी है, 2 ही है, तो 2। 7 की पावर लार्जेस्ट 7 ही है, 13 की पावर 13 ही है। इनको प्रोडक्ट करेंगे कितना मिलेगा बच्चों LCM हमें, 7 2 14 इंटू ये 13 182 मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये देखा हाँ कि आपको HCF कितना मिला है 13 और आपका LCM कितना आया है 182। आप क्या करेंगे, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि ये जो दोनों नंबर्स हैं आपके, पहले तो HCF इंटू LCM करेंगे। जब हम 13 HCF इंटू LCM करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 182 इंटू, इधर हटा दीजिए, 182 इंटू 13 किया तो हमें कितना मिलेगा, देखते हैं करके ना, 182 इंटू 13 2366। सिमिलरली जब आप प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों नंबर्स का, ठीक है, जो आपके नंबर्स थे 26 इंटू 91 का, तो वो भी आपको 2366 के बराबर आएगा। तो यहाँ आपका वेरीफाई हो गया। समझ में आया कंसेप्ट क्या था। अगर दो इंटीजर्स, दो नंबर्स हैं आपके पास, आप उसका क्या कर रहे हैं, HCF और LCM फाइंड कर रहे हैं, तो जो उसके LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, वो आपके उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। वही उस क्वेश्चन जो मैंने आपको कंडीशन कंसेप्ट समझाया था उसी के बेस्ड पे क्वेश्चन है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसके भी फाइंड करेंगे। 510 का निकालेंगे पहले। 2 की टेबल में कटेगा 2 5 5, फिर 5 की टेबल में आपका 5 5 25 डिप 1, फिर आपको आप जानते हैं 3 के टेबल में 3 17 टाइम्स ही गया, ठीक है। सिमिलरली आप 92 का भी फाइंड करेंगे। 2 की टेबल में 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 की टेबल में 23 टाइम्स, फिर 23 1 जा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जो आपका 510 है उसे एक्सप्रेस किया आपने 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। सिमिलरली 92 को भी एक्सप्रेस करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। तो अब क्या है आपका, आपने देखा 2 ही कॉमन है, तो ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, HCF क्या आएगा आपका 510 और कॉमन 92 का 2। समझ में आया। नाउ LCM फाइंड करना है। LCM आपको पता है क्या होता है, तो हम इसमें देखेंगे 2 की पावर क्या है, 2 है बेटा, ग्रेटर है ना, इसकी पावर 2 ग्रेटर है, इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। इसका प्रोडक्ट करा जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2 3 4 6 0 करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। और जब आप 510 और 92 का भी प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपको किसके बराबर मिलेगा, 2 3 4 6 0 के बराबर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि वेरीफाइड है, ठीक है। समझ में आया। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना था, इन सिमिलर मैनर आप क्या कर सकते हैं, इसको भी फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या है आपका बच्चों 336, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इसके भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे हम। 336 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 की टेबल में 6 8, 2 की टेबल में
8 2 की टेबल में 42 टाइम्स, फिर 2 की टेबल में 21 टाइम्स, 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, सिमिलर मैनर में हमने 54 का भी निकाला, 54 का भी निकालेंगे बच्चों। ठीक है, 54 का निकालेंगे तो 2 की टेबल में 27 टाइम्स, 3 3 3 1 जा। ठीक, अब क्या हुआ, हमने ये देखा 3 3 6, इसके फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, मतलब क्या बोल सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। सिमिलरली 54 के फैक्टर्स क्या हैं बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 3 के पावर 3। तो कॉमन दोनों में से क्या है, 2 कॉमन है ना, 2 और 3 कॉमन है, तो 2 3 जा 6। SCF क्या हो जाएगा आपका, SCF क्या होगा बच्चों, बेसिकली 6। और LCM फाइंड करना है आपको। LCM फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर लार्जेस्ट फैक्ट वो देखने हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 है, दोनों में लार्जेस्ट, और 7। ठीक, तो इन्हें निकाला हमने। 2 की पावर 4 कितना आएगा आपका, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा 27 इंटू 7 फाइंड करेंगे हम, तो कितना आएगा बेसिकली 3 2 ऐसे 3024। और जब हम प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स फाइंड करेंगे, थ्री 3 6 इंटू 54, तो भी आपको क्या मिलेगा, 3024। ठीक है, तो बेसिकली ये था आपका सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है फाइंड LCM एंड SCF। आपको क्या फाइंड करना है, LCM और SCF। आपको LCM फाइंड करना है एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ठीक है, जैसे आपने उसमें किया वैसे यहाँ करना है आपको। क्या है, LCM और SCF फाइंड करना है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले 12 के वो निकाला, LCM फाइंड करेंगे 12 का। 2 की टेबल में 6 जा, 2 की टेबल में 3 जा 3 1 जा, तो ये आपको दिखा। ऐसे ही सिमिलरली 15 का फाइंड करेंगे, 15 के फैक्टर्स 2 3 5 जा 15 5 1 जा। 21 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 3 7 जा 7 1 जा। ठीक, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके आप कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, पहले 12 के लिख लेंगे फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, फिर 15 के लिखेंगे 3 इंटू 5, फिर आप किसका लिखेंगे 21 का 3 इंटू 7। तो बच्चों आप देख सकते हैं जैसे कि SCF तो आपका क्या होगा 3, तीनों में क्या कॉमन है 3, तो SCF क्या होगा आपका 3। सिमिलर वे में आप LCM फाइंड कर सकते हैं। LCM कितना होगा, जो हाईएस्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ 2 की पावर 2 है और ज़्यादा कहीं नहीं है ना, 2 की पावर 2 3 इंटू 5 इंटू 7। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 420। ठीक है, ये मिलेगा। तो ये इस तरीके से आप क्या प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, SCF और LCM को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन सिमिलर मैनर आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 17 है, 17 के अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे तो खाली 17 ही की टेबल में जाएगा वो,
ऐसे सिमिलरली अगर 23 का निकालेंगे तो खाली वो 23 से ही वो होगा, एंड 1 इज़ ओनली द फैक्टर ना, एंड 29 का भी सेम ही है, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, ये अब 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब आपने SCF देखा, जैसे अगर 17 को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे 17 × 1, ठीक। 23 को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे 23 × 1। सिमिलरली 29 को रिप्रेजेंट करना है तो 29 × 1। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके इन प्राइम नंबर्स के खाली एक कॉमन फैक्टर क्या है 1 इज़ ओनली द कॉमन फैक्टर। तो SCF तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों 1। LCM आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे 17 × 23 × 29। आप जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1339। समझ में आया बच्चों, ये मिलेगा आपको 11339। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो इसे कैसे करेंगे, सिमिलर वे में पहले 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसे कि आपको पता है 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल में 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 जा 2 1 जा। सिमिलर वे में अगर 9 के भी फैक्टर्स आप देख लें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें 3 3 जा 9, ठीक। फिर 25 के भी देखें तो कितना मिलेगा 5 टाइम्स जाएगा 5, ये 1 जा। तो अपने तीनों को रिप्रेजेंट कर देना है 8 को 2 × 2 × 2 × 1, ऐसे ही 9 3 × 3 × 1, एंड 25 को भी ऐसी सेम वे में 5 × 5 × 1। 1 इज़ ओनली द कॉमन फैक्टर, खाली 1 ही इसका कॉमन फैक्टर है। तो SCF तो क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप LCM फाइंड करेंगे इन तीनों का तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 3 मैक्सिमम जो नंबर है, 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, वही नंबर्स होंगे आपके 8 × 9 × 25। तो आपको क्या देंगे 8 9 72 × 25 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।